राजकुमार रोत के भारत आदिवासी पार्टी के एक परिवार के शख्स की पीट कर बेरहमी से हत्या। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल बांसवाड़ा घाटोल से बाप विधायक प्रत्याशी रहे अशोक भील के छोटे भाई अनिल भील की बेरहमी से पीट कर हत्या के मामले ने इलाके में सनसनी मचा दी है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अनिल का अपहरण कर रात भर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं बाप विधायक प्रत्याशी अशोक भील का कहना है कि रात करीब 2 बजे उसे सरपंच का फोन आया था। सरपंच ने पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? अशोक के अनुसार सरपंच ने उन्हें लोकेशन बताई और कहा कि अनिल यहाँ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, इसे आकर जल्दी ले जाओ। इसके बाद जब परिजनों के साथ अशोक बताए गए स्थान काली मगरी के पास पहुंचे तो उन्हें झाड़ियों से अनिल के चीखने की आवाज आई। अशोक ने बताया उनका भाई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और जब वो उसके पास पहुंचे तो झाड़ियों में लहूलुहान और तड़पती हालत में मिला था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इलाज के दौरान अनिल भील ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों में से 2 को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार इस हत्या मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर बताया जा रहा है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस कॉल डिटेल्स और कई सबूतों के आधार पर हर एंगल से गहनता से जांच की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सभी के सामने आ सके। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया एक्स पर विनोद परमार नाम के यूजर ने अनिल भील के मर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कमल कांग्रेस के गुंडों ने पीट कर उसकी हत्या की है, जो कि बेहद दुखद है। बता दें कि इस यूजर ने बाप पार्टी के खिलाफ साजिश के तहत काफी बड़ा आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर लगाया, जिससे बांसवाड़ा में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। जहां पहले से ही अनिल को न्याय दिलाने की मांग पर हैशटैग वही तेजी से चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज से आने वाले लोगों का भी इस वारदात के बाद भयंकर गुस्सा फूटता दिखाई दिया। जहां पर जनता ने पुलिस प्रशासन को लताड़ते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो अनिल भील के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा एसपी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी साझा की वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या अनिल भील को साजिश के तहत कमल कांग्रेस द्वारा मरवाया गया या फिर इस पर अभी कोई अलग चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दें। ये खमेरा थाना क्षेत्र की घटना है। आज सवेरे लगभग 3-3:30 बजे सूचना मिली थी कि खमेरा चिकित्सालय के अंदर अनिल नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, गंभीर स्थिति में है। तो हमारे जो मुकामी एसएचओ थे वो और पुलिस जाब्ता अस्पताल में पहुंचा, उससे पूछताछ करी तो अनिल द्वारा एक महिला और 2 पुरुषों के द्वारा मारपीट करना बताया था। उसके बाद अनिल को यहाँ रेफ़र कर दिया गया था बांसवाड़ा में सरकारी अस्पताल में। वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है, टीमें बनाई गई है। तो जो हमारी टीमें हैं उन्हें सफलता मिली है। 3 में से 2 जो नामजद अभियुक्त हैं उनको हमने डिटेन कर लिया है, उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है और जो तीसरा अभियुक्त है उसकी भी हम बड़ी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी हम उसको भी अरेस्ट कर पाएंगे। तो जो मृतक के परिजन मिले थे हाँ, अभी मृतक के परिजन और मृतक के परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी मृतक के साथ में और परिवार के साथ जो अच्छे जुड़ाव है, उन्होंने आकर के इस पर चिंता जाहिर की थी और यही चाहा था कि इसके अंदर जल्दी खुलासा हो और जो नामजद मुलजिम है वो शीघ्र गिरफ्तार हो। तो जैसा कि मैंने बताया 3 जने इस मामले में नामजद हैं, उनमें से 2 को हम डिटेन कर चुके हैं और तीसरे के लिए भी तलाश हम कर रहे हैं। जल्दी हम उसको भी डिटेन करेंगे। चुनावी उस टाइम चुनाव के टाइम में भी प्रकाश सागवारी ने ये जो सरपंच है वो हमारे पार्टी के साथ में था। फिर इसके बाद टिकट को लेकर अनबन हुई और उस टाइम भी हमारी आपसी काज होने पर फोन पे तो नहीं हुई थी, मुंह पे उनके खुद के घर पे हुई थी। इसके बाद में फिर ये कांग्रेस हमारी पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में चले गए। इसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें मेरे को मिलती रहती थी, पर मैं उन चीज़ों को, क्योंकि राजनीतिक है, राजनीतिक को कोई भी बड़ा चढ़ा के पेश कर सकता है, इसलिए मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करा। और अब ले जाके मैंने अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे को पहले बता दिया था, तो मैंने उस बात को सुलटारा कर दिया था। इस तरह की घटना उस बात को लेकर नहीं करनी थी। मुझे पूरी तरह से मुझे कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि मेरा भाई मेरा पूरा घर देखता था। मैं रात दिन सुबह उठ के घर से निकल जाता था, शाम को लेट घर जाता था, बच्चे खेती बाड़ी पापा का साथ निभाना सारा वो करता था। मुझे तो ऐसा शक होता अब जाके कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये प्रकाश ने पहले से प्लानिंग बनाई, क्योंकि उसको छोटा मोटा कोई दूसरा मौका मिल गया था, ऐसा ये बता रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, पर उसके तहत मेरे को कमज़ोर करने का प्रयास ये कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और मैं प्रशासन से मांग करने चाहूँगा
कि मेरे भाई के जितने भी मुजरिम हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए। मुझे दूसरी मेरे कोई डिमांड नहीं है और उच्च स्तरीय जांच की जाए इस मामले की। मेरे भाई की स्थिति, ये पत्रकार महोदय आप जाके देखिए, मेरे भाई ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कमजोर करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र पहले भी मेरे साथ 1-2 घटनाएं हुई थी, पर वो मेरे पास कोई सबूत नहीं था, ठोस सबूत, तो मैंने इस तरह की बात कोई करी नहीं। तो मैंने इस बात को इग्नोर ही करता रहा। राजनीति के होता रहता है। पर साहब आप उस बॉडी को देखिए, उसको मार मार के मेरे भाई को, जब मैं वहाँ मौके पे गया, प्रकाश सागबारी खुद लोकेशन में गाड़ी के पास खड़ा रहा, पगडंडी जा रही थी, मैंने वहाँ जाके ढूंढा। ढूंढने के बाद में नहीं मिला, मैंने आवाज लगाई अनिल 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 ऐसे, तो कोई नहीं बोला। फिर मैंने वापस प्रकाश सागबारी को फोन किया कि भाई यहाँ तो नहीं है, तो उन्होंने बोला थोड़ा आगे जा, नाला आएगा, नाले के पास में एक रोड जाता, अंदर जाना तुझे। फिर अंदर गया, मैं वहां जाके देखा कोई नहीं मिला। फिर मैंने मेरे पापा के साथ वालों को नाले में ढूंढने भेजा और मैं खेतों में ढूंढने गया। तो खेतों में ढूंढने गया, उसके बाद में मेरे भाई की आवाज आई, मुझे बचाओ बचाओ। इस प्लानिंग मौजूद है प्रकाश। अब मैंने तो देखा नहीं, मेरा भाई था, चला गया, उसने कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं जब वो होश में था, तो और वहां तो मेरे को बताया उन्होंने, पर उस टाइम रात थी और मैं भी उसकी हालत देखकर घबरा गया था। तो उसने बताया भाई ये इसके जो प्रकाश का साला है, उसके ससुर का घर से हमको बॉडी मिली यहाँ से, मतलब ये जो सामने दीवार दिख रही इतनी दूर ही, तो मेरे भाई की इतनी निर्मम तरीके से हत्या करी, तो क्या वहाँ आसपास के उसके ससुर ने, उसने फिर बोला मैं इसके ससुराल वालों का, इसके साले का और इनका सबका हाथ है। भाई जब मैं मेरे ससुराल का लोकेशन बता सकता हूँ, पर मेरे साले के ससुराल का एग्जिट लोकेशन वहीं पे पड़ा है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। हत्या के दोषी ये सभी लोग हैं, प्रकाश सागबारी, इसके साले, इसके घरवाली, इसके ससुराल वाले, क्योंकि ससुराल के जस्ट पास में लाश मिली है। तो इसमें सभी दोषी हैं और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझे न्याय दिया जाए और उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए, इतना मेरा निवेदन है।